हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 प्रैक्टिस सीरीज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी एग्जाम के प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री से हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द हरिजन सेवक संघ ए पार्ट ऑफ हिज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पूछा है कि हरिजन सेवक संघ जो है इसका फाउंडर कौन है। ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी पेरियर ईवीआर, ऑप्शन सी नारायण गुरु, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, अभी जो 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसका आंसर जो है आप खुद से देने का ट्राई करें और वीडियो के लास्ट में हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 30 क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए हैं अपने तरफ से, और इससे आपको जो है आपका स्ट्रेंथ भी पता चलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, महात्मा गांधी जो है हरिजन सेवक संघ का ये गठन किए थे। अगला क्वेश्चन है, Which of the following recommended the establishment of Teachers Training Institute on the line of English model in India? तो निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी मॉडल की तर्ज पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए हंटर कमीशन, ऑप्शन बी सेडलर कमीशन, ऑप्शन सी वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन डी रिले कमीशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सेडलर कमीशन हो जाएगा इसका सही आंसर। सेडलर कमीशन जो है ये इसका चेयरमैन कौन थे उस टाइम पे? चेयरमैन बने थे एमईएस सेडलर। एमईएस सेडलर, इसी के नाम से इनका जो है सेडलर कमीशन इसका नाम दिया गया था और इसका जो है लॉन्च किया गया था, इसका गठन किया गया था 1917 से 1919 के बीच में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड शांति निकेतन? तो शांति निकेतन का स्थापना कौन किए थे? ऑप्शन ए मानवेंद्रनाथ रॉय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राजा राममोहन रॉय, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये 1901 में शांति निकेतन का स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया? तो भारत में किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही स्टेटमेंट नहीं है? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद फॉर्म बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ऑप्शन बी उत्कल किसान संघ फॉर्म्ड इन 1938, ऑप्शन सी एनजी रंगा ऑर्गेनाइज द पीजेंट मार्च इन आंध्र प्रदेश इन 1933, ऑप्शन डी एनजी रंगा स्पेयर्ड द पीजेंट मूवमेंट्स इन मद्रास इन 1935। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, उत्कल किसान संघ जो है ये इसका फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है 1938 में हुआ था, 1938 में, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे 1935 में जो है इसका गठन किया गया था, 1935 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है हो जाएगा सही आंसर। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? तो निम्नलिखित में से कौन सा पेयर जो है सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दिया है रहनुमाई मजद्यासन सभा नावरोजी फुरदोनजी, ऑप्शन डी ब्राह्मण समाज राजा राममोहन रॉय। तो यहाँ पे जो एसोसिएशन या फिर संघ जो ये उसका ऑर्गेनाइजेशन जो इसका नाम दिया गया है उसका फाउंडर का नाम दिया गया है। यहाँ पे कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, सत्यशोधक समाज जो है यहाँ पे इसका फाउंडर देवेंद्रनाथ टैगोर दिया गया है, यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे इसका जो फाउंडर है ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन बैक टू वेदस? तो वेदों की ओर वापसी जो है ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए लाला हंसराज, ऑप्शन बी पंडित गुरुदत्त, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने ये स्लोगन दिया था कि बैक टू वेदस। अगला क्वेश्चन है, सईक बहुद्दीन जकरिया वाज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर? तो जो सईक बहुद्दीन जकरिया जो है ये कौन से सूफी ऑर्डर से रिलेटेड है? ऑप्शन ए सुहारवाडी, ऑप्शन बी चिश्ती, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। सोहरावादी जो ये सूफी ऑर्डर है इसका फाउंडर है सईक बहुद्दीन जकरिया, ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सिंह सभा वॉज फाउंडेड इन व्हिच ईयर? तो सिंह सभा जो है इसका स्थापना कौन से साल में किया गया था? ऑप्शन ए 1873, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1850, ऑप्शन डी 1880।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 1873 में जो है सिंह सभा का फॉर्मेशन किया गया था, उसका जो है स्थापना किया गया था अमृतसर में। अमृतसर में इसका स्थापना किया गया था सिख लोगों के द्वारा। सिंह सभा 1873 हो जाएगा आंसर यहां पे। अगला क्वेश्चन है द वैष्णव भक्ति सेंट्स इन साउथ इंडिया वेयर कॉल्ड। तो साउथ इंडिया में जो वैष्णव भक्ति जो साधु हैं या फिर संत हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निर्गुणा, ऑप्शन बी नायानर्स, ऑप्शन सी सगुणा, ऑप्शन डी अलवर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अलवर्स कहा जाता है। तो साउथ इंडिया में जो ये वैष्णव भक्ति के जो संत हैं उनको अलवर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द कंपनी ऑफिसर हु वाज assassinated इन कोटा ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वाज। तो 1857 का जो रिवॉल्यूशन था इसमें कौन से कंपनी ऑफिसर जो हैं कोटा में उसका असैसिनेशन किया गया था? ऑप्शन ए कर्नल अबोट, ऑप्शन बी कैप्टन शावर्स, ऑप्शन सी मेजर बोटन्स, ऑप्शन डी कैप्टन मॉन्क मासेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मेजर बोटन जो है इनका हत्या कर दिया गया था 1857 में जो रिवॉल्यूशन होता वहां पे कोटा में। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह वाज ए लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो 1857 का रिवोल्ट में कुंवर सिंह कौन से राज्य का जो है लीडर बने थे? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कुंवर सिंह जो है बिहार से 1857 का जो रिवोल्ट था उसको लीड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Where did the last मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर डाई। तो बहादुर शाह जफर जो है ये मुगल का लास्ट एम्परर है, इनका मृत्यु कहां पे हुआ था? ऑप्शन ए चित्तगोंग, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी रंगून, ऑप्शन सी आगरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रंगून में जो है इनका मृत्यु हुआ था 1862 में, 1862 में इनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है इन द 1857 रिवोल्ट बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो 1857 का जो रिवोल्ट था बेगम हजरत महल जो है इसको कहां से लीड किए थे? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, लखनऊ से जो है ये रिवोल्ट को उसको लीड किए थे। नेक्स्ट है Who among the following was a leader from Allahabad in the revolt against the British in 1857। तो वही सेम है 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था अलाहाबाद से जो है इसको कौन लीड किए थे? ऑप्शन ए मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन बी तांतिया टपे, ऑप्शन सी खान बहादुर खान, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, मौलवी लियाकत अली जो है इन्होंने अलाहाबाद से 1857 का रिवोल्ट को लीड किए थे। नेक्स्ट है Who was the agent to Governor General in राजपूताना प्रेसिडेंसी एट द टाइम ऑफ डिवाइन्स ऑफ 1857। तो 1857 में जो है राजपूताना रेसिडेंस की तरफ से एजेंट टू जनरल गवर्नर जनरल जो है एजीजी कौन थे? ऑप्शन ए पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन बी मेजर बोटन, ऑप्शन सी विलियम ईडन, ऑप्शन डी दिया है कैप्टन सोवर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस जो है वो एजेंट टू गवर्नर जनरल या फिर एजीजी उस टाइम पे राजपूताना प्रेसिडेंट की तरफ से थे। नेक्स्ट है साउटिंग चलो दिल्ली मारो फिरंगी वाज द स्लोगन यूज्ड इन व्हिच रीजन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन राजस्थान। तो 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें राजस्थान में से कौन से जगह से ये जो स्लोगन दिया गया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये जो स्लोगन है कहां से दिया गया था? ऑप्शन ए रिवोल्ट ऑफ इरिनपुरा, ऑप्शन बी रिवोल्ट ऑफ भरतपुर, ऑप्शन सी रिवोल्ट ऑफ कोटा, ऑप्शन डी रिवोल्ट एट धौलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ इरिनपुरा। तो राजस्थान में इरिनपुरा में जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का रिवोल्ट में, तो वहां से जो है ये स्लोगन दिया गया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है हु रिगार्ड्स द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द सोर्स स्प्रिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो 1857 का जो विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत बसंत, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? ऑप्शन ए पीसी जोशी, ऑप्शन बी पीई रॉबर्ट्स, ऑप्शन सी पर्सिवल स्पेयर, ऑप्शन डी सुमित सरकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। ठीक है, पीसी जोशी हो जाएगा सही आंसर। इन्होंने जो है 1857 का रिवोल्ट के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था कि ये क्या है, ये एक सोर्स स्प्रिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत बसंत। नेक्स्ट है इन द ईयर 1858 द दिल्ली डिवीजन वाज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड द स्टेट कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू डेस। तो
58 में दिल्ली मंडल को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया था और राज्य के राजधानी को आगरा से कहां कहां पर जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन ए दिया है लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगरा से जो है इलाहाबाद को जो है उसका कैपिटल, स्टेट कैपिटल ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following was not a feature of Government of India Act 1858? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 का एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, इट abolished the dual system of administration. ऑप्शन बी, the office of viceroy was made subordinate to the secretary of state. ऑप्शन सी दिया है it transferred the power to govern India from East India Company to the British Crown. ऑप्शन डी दिया है इट ऑथराइज द वाइसरॉय टू एड 6 to 12 मेंबर्स टू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इट ऑथराइज द वाइसरॉय टू एड 6 to 12 मेंबर्स टू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब कि इसमें जो है वाइसरॉय को अपने कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को जोड़ने का जो ये नियम है, ये जो दिया है ऑप्शन डी में, ये गलत है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 का एक मतलब कि फीचर नहीं है, विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है In 1893, B.G. Tilak converted the Ganapati celebration into a public ceremony by drawing inspiration from which of the following festival? तो 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने निम्नलिखित में से कौन से त्योहार से प्रेरणा लेकर गणपति उत्सव को एक सार्वजनिक समारोह में बदल दिया था। ऑप्शन ए, मुस्लिम फेस्टिवल ऑफ ईद, ऑप्शन बी, मुस्लिम फेस्टिवल ऑफ मुहर्रम, ऑप्शन सी, दुर्गा पूजा ऑफ बंगाल, ऑप्शन डी, फेस्टिवल ऑफ योम किपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मुस्लिम फेस्टिवल ऑफ मुहर्रम, इससे जो है इंस्पिरेशन लेके बीजी तिलक जो है गणपति फेस्टिवल को उसको सार्वजनिक समारोह में बदल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम एसोसिएशन एंड देयर फाउंडर। तो यहाँ पे कुछ एसोसिएशन और उसका फाउंडर का नाम दिया गया है। एक नंबर में दिया है जमींदारी एसोसिएशन द्वारिकानाथ टैगोर, 2 नंबर में दिया है इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 3 नंबर में दिया है मद्रास नेटिव एसोसिएशन गाजुला लक्ष्मी नारासू। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1, 2 and 3। यहाँ पे 3 जो एसोसिएशन और उसका फाउंडर नाम दिया है ये एकदम करेक्ट पेयर है। यहाँ पे एसोसिएशन का नाम और उसका जो फाउंडर का नाम दिया है ये सही दिया है, सब तीनों ही स्टेटमेंट में। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द एंग्लो वैदिक कॉलेज। तो एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है उसका स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी लाला हंसराज, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी एमजी रानडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, लाला हंसराज जो है जो एंग्लो वैदिक कॉलेज है इसका स्थापना किया था 1886 में। ठीक है, 1886 में इसको लाहौर में उसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है Which one of the following has been founded by ज्योतिबा फुले। तो इनमें से कौन सा जो है ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन ए सत्यशोधक समाज, ऑप्शन बी तत्वबोधिनी सभा, ऑप्शन सी ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी आत्मीय सभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सत्यशोधक समाज, इसका जो फाउंडर है ज्योतिबा फुले है, इसका फाउंडेशन किया गया था 1873 में। ठीक है, 1873 में पुणे में इसका जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट है Which among the following organization has been founded by सतीश चंद्र बासु in Bengal। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का जो है फाउंडर सतीश चंद्र बासु हैं जो कि इसको बंगाल में उसका स्थापना किए थे। ऑप्शन ए अभिनव भारत, ऑप्शन बी अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी भारत नौजवान सभा, ऑप्शन डी स्वदेशी बांधव समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अनुशीलन समिति का गठन जो है सतीश चंद्र बासु के द्वारा बंगाल में किया गया था 1902 में। नेक्स्ट है वी.डी. सावरकर कॉल्ड डैश एज द प्रील्यूड टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो वी.डी. सावरकर ने डैश को जो है भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध की प्रस्तावना कहा था। ऑप्शन ए पाइकर रेबेलियन, ऑप्शन बी एंग्लो मैसूर वॉर्स, ऑप्शन सी इंडिगो रिवोल्ट, ऑप्शन डी वेलोर म्यूटिनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, वेलोर म्यूटिनी जो है इसके ऊपर वी.डी. सावरकर ने ये जो स्टेटमेंट है ये रखा था कि प्रील्यूड टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, तो वेलोर म्यूटिनी जो है ये कब हुआ था, ये हुआ था याद रखना दोस्तों 1806 में। 1806 में जो है ये म्यूटिनी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज ₹20 इन 1867-68 हु ascertained दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1866-67 में 68 में जो है इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना था, ₹20 था। तो ये जो है ये कैलकुलेशन जो है पहली बार के लिए किसने किया था? ऑप्शन ए एमजी रानाडे, ऑप्शन बी सर डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन सी दिया है आरसी दत्त, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने जो है ये कैलकुलेशन फर्स्ट टाइम किया था। Who among the following was the first editor of केसरी द जर्नल स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? तो बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी जो ये जर्नल है उसका फाउंडर है। तो इसका फर्स्ट एडिटर मतलब कि संपादक जो है कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी श्रीनिवास शास्त्री, ऑप्शन सी एमजी रानाडे, ऑप्शन डी गोपाल गणेश अगरकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, गोपाल गणेश अगरकर जो है केसरी जो ये जर्नल है उसका फर्स्ट ये संपादक थे, फर्स्ट एडिटर थे। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमसली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है इनको क्या कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले वाज द जज ऑफ व्हिच हाई कोर्ट? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है कौन से हाई कोर्ट का जज थे? ऑप्शन ए हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन बी हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन सी हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, ऑप्शन डी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का जो है जज थे 1893 में। ठीक है, 1893 में जो है ये बॉम्बे हाई कोर्ट को ज्वाइन किए थे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेहरू कमेटी ऑफ 1928 वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डेस? तो नेहरू कमेटी जो है 1928 में किसके चेयरमैनशिप के अंडर में इसका गठन जो है किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एनसी नेहरू, ऑप्शन डी CR दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू का जो है चेयरमैनशिप के अंडर में ये नेहरू कमेटी का गठन किया गया था 1928 में। तो देख सकते हैं ये थे 30 क्वेश्चंस। दोस्तों कितने क्वेश्चन का आंसर जो है आप खुद से सही दे पाए हैं हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इसके आंसर को भी याद रखना है। इनसे बहुत हो सकता है कि आपका जो ग्रुप डी एग्जाम है उसमें से इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।